स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। अपन प्रश्नावली 2 पढ़ रहे थे। पीछे के जो वीडियो थे उसमें प्रश्नावली 2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जोड़ और बाकी से संबंधित प्रश्न हैं। पहले साधारण जोड़ और बाकी के सवाल मैंने आपको बताए थे, आपने शायद अपनी कॉपी में किए होंगे। आज अपन जो प्रश्न जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्न होंगे जिनको बोलते हैं इबारती प्रश्न या भाषा के प्रश्न। इन प्रश्नों के अंदर जैसे अभी अपन इस प्रश्न संख्या 5 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न संख्या 5 है, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा करवाए। इस प्रकार के जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो इसका करने का तरीका क्या है उसको मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ। सबसे पहले कि प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे और उसको डैश डैश कर देंगे। उसके बाद इसकी भाषा ऐसे बनेगी, जनवरी माह में राशि जमा करवाई कितने रुपए, वो लाइन के ऊपर लिखेंगे 2,850 रुपये। इसके बाद इसमें 2 महीने में जो राशि जमा करवाई हुई है वो राशि हमें अलग अलग दी हुई है। जनवरी माह का अपन ने लिख लिया, फिर अपन फरवरी माह में राशि जमा करवाई बराबर 3,650 रुपये। इस तरीके से जो रमेश नाम का भैया है इसने 2 महीने में लगातार राशि जमा करवाई है अपने खाते में, वो हमने भाषा के रूप में लिख ली। अब चूंकि ये कह रहा है कि बताइए 2 महीने में कुल कितनी राशि जमा करवाई, इसलिए कुल शब्द आया है तो इसलिए हम ये देखते हैं कि कुल के लिए अपन जोड़ करेंगे और ये है 2 माह में कुल रुपए जमा दिए बराबर, तो इसको अपन जोड़ कर देंगे। जैसे मैंने इसमें प्लस का निशान लगाया है इसी तरीके से आपको लगाना है और इसमें जोड़ेंगे। 0 और 0 0 आ गया, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 हासिल के 9, 9 और 6 15, 15 का 5, फिर हासिल 2 1, 2 और 1 हासिल 3, 3 और 3 6। इस तरीके से अपन देखते हैं कि इस रमेश के खाते में टोटल राशि है वो 2 महीने में 6,500 रुपये जमा हुए हैं। इस तरीके से आपको ये पहला प्रश्न करना है और इसी तरीके से अपन चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न में, जो प्रश्न क्रमांक 6 है। अपनी पुस्तक खोल करके सामने रखिए और उसमें पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, अंशु ने एक साइकिल 2,999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने साइकिल 2,650 रुपये में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। इसमें अपने को अंतर करना है कि एक अंशु नाम का भैया है, इसने साइकिल खरीदी, तो अपन ने भाषा लिखेंगे प्रश्न संख्या 6 की, पहले डैश डैश करेंगे और फिर उसके बाद में हल लिख करके कहेंगे अंशु ने साइकिल खरीदी बराबर 2,999 रुपये में। फिर इस दूसरी बहन है रुचि नाम की, उसने भी साइकिल खरीदी है, तो अपन लिखेंगे रुचि ने साइकिल खरीदी बराबर 2,650 रुपये में। अब चूंकि इस प्रश्न के अंदर ये अपने इसको कंपैरिजन करवा रहा है, तुलना करवा रहा है कि ये अंशु नाम का भैया है, इसने रुचि से कितने रुपए अधिक दिए साइकिल के, तो अपन इसमें लिख देंगे अंशु ने रुचि से अधिक रुपए दिए बराबर, तो अधिक रुपए दिए जब तुलना की जाती है तो उसमें अपन माइनस करेंगे, घटाएंगे। इसमें घटाने का मैंने सिंबल दे दिया है यहाँ पर ताकि आपको पता रहे। और अब अपन घटाते हैं तो 9 में से 0 गया तो 9 आ गए, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएंगे, और इसी तरीके से 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएंगे, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो तुलनात्मक राशि आई है दोनों की वो है 3,049 रुपये। इसका मतलब अंशु ने रुचि से 349 रुपये अधिक दिए साइकिल के। प्रश्न क्रमांक 7वें प्रश्न में है, 2 संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताइए। इस प्रश्न के अंदर अपन ये देखते हैं कि हमें दिया हुआ है 2 संख्याओं का योगफल, वो कितना है 7,678। योगफल का मतलब है कि सवाल पूछने वाले के पास में 2 संख्याएं थी, इसने दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लिया और जोड़ करके दोनों संख्याओं का योगफल हमें दे दिया 7,678।
अब पहली संख्या इसने दे रखी है अपने को कि पहली संख्या है 4613 और दूसरी संख्या पूछी है। तो इस प्रकार के प्रश्न के अंदर दूसरी संख्या निकालने के लिए हम योगफल में से पहली संख्या को अगर अपन घटाते हैं तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाती है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 में से 3 गए 5, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 6 गया 0 और 7 में से 4 गए तो 3। तो इस तरीके से दूसरी संख्या हमारे सामने आ जाती है 3065। अब ये संख्या दूसरी संख्या वास्तव में है या नहीं, हमने जो उत्तर निकाले हैं वो सही है या गलत है, इसका भी हम मिलान कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि अगर अपन पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये अपने पास में आ गई है, इन दोनों संख्याओं को अगर अपन वापस जोड़ते हैं तो ये योगफल आना चाहिए। जैसे देखिए अभी 5 और 3 8, 6 और 1 7, 6 और 0 6, 4 और 3 7। इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि हमने जो आंसर निकाले हैं, उत्तर निकाले हैं, वो हमारे बिल्कुल सही है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7 पूरा होता है। अब अपन पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। मोहन के पास 10,000 रुपये हैं। उसने 4500 रुपये के गेहूं खरीदे और 1600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। मोहन नाम का भैया है, उसने क्या किया कि सबसे पहले इसके पास में अपन देख रहे हैं कि टोटल राशि ये मार्केट लेकर के 10,000 रुपये लेके गया। बाज़ार से इसने 2 चीज़ें खरीदी, गेहूं कितने रुपए के 4,500 रुपये के, और चावल कितने रुपए के खरीदे 1,600 रुपये के। अब इसने अपन ये देखेंगे कि इसने खर्चा कितना कर दिया गेहूं और चावल पर, और कुल खर्चा किया है तो अपन इसको जोड़ेंगे कि गेहूं कितने रुपए के खरीदे और चावल कितने रुपए के खरीदे। तो दोनों को अपन जोड़ते हैं तो राशि हमारे पास में आ जाती है 6,100 रुपये। अब दूसरी बात कि अपने को ये पता करना है कि मोहन के पास में कितने रुपए शेष बचे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन दूसरी भाषा लिखेंगे। इसी प्रश्न के अंदर 2 भाषाएं लिखनी है आपको। दूसरी भाषा लिखेंगे कि मोहन के पास कुल राशि थी 10,000 रुपये और चावल व गेहूं पर कितना खर्चा कर दिया वो अपन ने लिख रहे हैं। तो वो राशि हमारे पास आ गई 6,100 रुपये, वो जो कि हमने यहाँ से प्राप्त करी थी जोड़ करके वो यहाँ लिखेंगे 6,100 रुपये। अब चूंकि ये कह रहा है कि राशि कितनी शेष बची, शेष पूछ रहा है अपने को, तो अपन इस सवाल के अंदर बाकी करेंगे जो मैंने इस यहाँ सिंबल लगाया है, और नीचे तीसरी भाषा के रूप में लिखेंगे शेष राशि बची बराबर। तो इसमें 10,000 में से 6,100 रुपये घटाएंगे तो घटाने 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया फिर 0। यहाँ पर चूंकि 0 है, 0 में से 1 नहीं जा सकता, वो यहाँ से हासिल लेगा तो ये बन जाएंगे 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 9। ये हासिल यहाँ से लेगा तो ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 इसने इसको दे दिया था तो यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ 0, 0 में से 0 गया 0। इस तरीके से शेष राशि जो मोहन के पास बचेगी वो आएगी 3,900 रुपये। इस तरीके से ये 4 प्रश्न मैंने अभी करवाए हैं आपको, वो अपनी कॉपी में अच्छे से करके इसी तरीके से डैश करके और फिर अच्छी तरीके से सवाल करके और मेरे को होमवर्क वापस आप भेजोगे ताकि उसमें कोई गलती हो तो मैं आपको बता सकूं। जय हिंद।